नमस्कार। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बारे में कहानियां बहुत हैं, विश्वास बहुत गहरा है। बड़े मंदिर के गुरुजी। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि पंजाब के एक छोटे से गांव से उनका सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे वो दिल्ली में एक बहुत बड़े आध्यात्मिक केंद्र के गुरु बने और हजारों अनुयायी जिनमें कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल थीं। हाँ, बिल्कुल। और ये सफर काफी दिलचस्प है। अगर हम देखें तो कहानी शुरू होती है पंजाब के डुगरी गांव से, मलेरकोटला जिले में। 1950s की बात है ये। हाँ, और बचपन से ही कुछ अजीब बातें जुड़ी हैं उनसे, है ना? जैसे वो स्याही वाली बात। हाँ, कहा जाता है। ये शुरुआती किस्से हैं कि खाली स्याही की दवातें भर जाती थीं या वो स्कूल के बंद कमरे से गायब हो जाते थे। अब ये हकीकत है या श्रद्धा है, ये कहना मुश्किल है, पर ये बातें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये दिलचस्प है कि उन्होंने दुनियावी पढ़ाई भी की। एमए किया अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स में। अच्छा, पढ़ाई भी पूरी की। हाँ, और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में कुछ वक्त काम भी किया। लेकिन फिर 1975 के आसपास उन्होंने घर छोड़ दिया, पूरी तरह से अध्यात्म की राह पकड़ ली। तो नौकरी पढ़ाई सब छोड़कर अध्यात्म की तरफ। हाँ, और फिर असली मोड़ आया 90s में, जब वो दिल्ली आए और छतरपुर में अपना केंद्र बनाया, जो बाद में बड़े मंदिर के नाम से मशहूर हुआ। अच्छा, ये बड़े मंदिर, तो इसकी क्या खासियत थी? वहाँ क्या होता था रोज? वो बेसिकली उनका मुख्य ठिकाना बन गया। वहाँ रोज संगत होती थी, भक्त लोग जमा होते थे, ध्यान होता था, सत्संग होता था। सत्संग उपदेश वगैरह? हाँ, उपदेश, चर्चा, फिर कीर्तन, भजन वगैरह। और लंगर तो होता ही था, सबके लिए सामुदायिक भोजन। और एक बात कही जाती है कि गुरुजी खुद बहुत लंबे चौड़े भाषण नहीं देते थे। ज्यादातर इशारों में, ये बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह देते थे। अच्छा, कम बोलना, लेकिन शायद असर गहरा होता होगा, तभी तो इतने लोग जुड़ते थे। हमने सुना है कि लोग उनमें चमत्कारिक शक्तियां भी देखते थे, बीमारियां ठीक करना वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, अनुयायियों का विश्वास बहुत गहरा था। कई लोग मानते थे कि हाँ, उनमें बीमारियां ठीक करने की शक्ति है, और कुछ तो उन्हें सीधे भगवान शिव का ही रूप मानते थे। शिव का अवतार? अच्छा। हाँ, और इसी विश्वास और उनके व्यक्तित्व के कारण उनकी ख्याति फैली। सिर्फ आम लोग नहीं, बल्कि बड़े बड़े नामचीन लोग भी, जैसे ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, LK एडवाणी, किरण बेदी, ये सब लोग भी उनके पास आने लगे, अनुयायी बने। इतने बड़े नाम, जरूर उनकी बातों में, उनके व्यक्तित्व में कुछ खास रहा होगा। तो उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थीं? किस बात पर वो सबसे ज्यादा जोर देते थे? देखिए, शिक्षाएं बहुत सीधी सादी थीं, कोई बहुत जटिल फिलॉसफी नहीं। मूल जोर था करुणा पर, विनम्रता पर, ईश्वर भक्ति और इंसानियत की सेवा पर। सेवा पर? हाँ, और एक खास बात थी दुनियादारी और अध्यात्म में संतुलन। वो कहते थे कि अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आध्यात्मिक रास्ते पर चला जा सकता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। बिल्कुल। और सादगी अपनाने को कहते थे, फिजूल खर्ची से बचने की सलाह देते थे, खासकर जैसे शादी ब्याह में। और ये भी कि भाई दूसरों की बुराई, गपशप, इन सब से दूर रहो, कर्म कांडों पर बहुत निर्भर मत रहो, सीधे ईश्वर से जुड़ो, सच्ची भक्ति करो। यानी एक सरल, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन। तो उनका ये सफर फिर 31 मई 2007 को थमा। बड़े मंदिर में ही उनका निधन हुआ, जिसे महासमाधि कहा गया। हाँ, महासमाधि। और आज भी वो समाधि स्थल बड़े मंदिर में एक बहुत अहम और पवित्र जगह है। वहाँ संगत रोज होती है, वो केंद्र अभी भी चल रहा है। लेकिन उनके जाने के बाद, जैसा अक्सर होता है ऐसे प्रभावशाली लोगों के साथ, उत्तराधिकार को लेकर कुछ मसले हुए। हाँ, वो हुआ। नेतृत्व उनके भतीजे को मिला, पर बाद में संस्था और संपत्ति को लेकर कुछ कानूनी विवाद सामने आए। ये चीजें अक्सर हो जाती हैं। ये तो है। क्या गुरुजी ने खुद कुछ इशारा किया था इस बारे में कि उनके बाद कौन संभालेगा, या ये बस? सूत्रों में इस पर कोई सीधी जानकारी नहीं मिलती कि उन्होंने कोई स्पष्ट योजना बनाई थी या नहीं। लगता तो यही है कि शायद ये अस्पष्टता ही बाद के विवादों का कारण बनी। लेकिन एक बात साफ है, उनका प्रभाव अब भी बहुत मजबूत है।
जैसे पिछले साल ही जुलाई 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने करीब 500 भक्तों को उनके जन्मदिन पर उनके निजी आवास पर जाने की इजाजत दी थी। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि अनुयायियों का जुड़ाव, उनकी आस्था, वो अब भी कायम है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिनके साथ चमत्कार जुड़े हैं, जिनकी शिक्षाएं सीधी सरल हैं और जिनका करिश्मा ऐसा कि समाज के हर तबके के लोग, मशहूर हस्तियां तक उनके अनुयायी बने, और वो प्रभाव उनके जाने के बाद भी बना हुआ है। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि किसी आध्यात्मिक गुरु की विरासत सिर्फ उनकी शिक्षाओं या चमत्कारों पर ही नहीं टिकी रहती, वो अनुयायियों के विश्वास, बाद में संस्था के सामने आने वाली चुनौतियों, यहाँ तक कि विवादों के बीच भी जिंदा रहती है, अपना रूप बदलती रहती है। ये एक व्यक्ति, विश्वास और संस्था के बीच का जो जटिल रिश्ता है, उसकी एक मिसाल है।